अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट है सईद अहमद अली, आपकी खिदमत है हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान नई साहब साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इस वक्त इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। 7 मुकदमात में उनकी ज़मानत के लिए दोबारा उन्होंने दरख्वास्त दी। उसके बाद नैब रावलपिंडी के अंदर उनको तलब किया गया है। उनकी बेगम बुशरा बीबी को भी तलब किया गया है और इससे पहले 18 मई को तलब किया गया था। सवालनामा दिया गया, जिस सवालनामे को फिल किया नैब ने उसको मुस्तरद किया। अभी फिर आज पेशी है और अगर कहा गया था कि अगर आज पेश ना हो तो फिर हम संगीन जो है नताइज आपके साथ हो सकते हैं। तो इमरान खान साहब भी इस वक्त निकल चुके हैं, मगर इमरान खान साहब ने रात गए ट्विटर स्पेस के ऊपर आके लोगों के साथ बातचीत की, उनके सवाल सुने, उनको जवाब दिए। उधर GHQ से एक बड़ा तगड़ा बयान रात को मैंने कहा था, मगर उसके ऊपर मजीद भी कुछ अपडेट है, वो भी मैंने आपको देनी है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर का इस वक्त सॉफ्टवेयर अपडेट करने की इतलात है, वो क्या है वो भी मैं आपके साथ करूंगा। सबसे पहले जी इमरान अहमद खान ने रात गए बाकायदा तौर पर ये बात दोबारा दोहरा दिया कि अगर मुझे माइनस करने से मुल्क के हालात बेहतर होते हैं तो मैं माइनस होने के लिए तैयार हूँ। उसके अलावा ना इमरान खान साहब ने कुछ बातें ऐसी की जिसमें उन्होंने हिस्ट्री को दोहराया, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर नौजवानों को जो है वो एक मोटिवेट किया। एक्चुअली मसला ये बना हुआ है कि इमरान साहब ने कहा कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ तो पुरअमन एहतजाज तो हर एक का हक बनता है, मगर इस मामले के ऊपर अगर कोई लोग, मैं भी इस चीज़ के ऊपर इसको कंडेम करूँगा कि जो 9 मई के अंदर हुआ है या जो 9 मई के दिन हुआ है वो एक ख़तरनाक किस्म का पाकिस्तान का इमेज बिल्ड हुआ है, उसकी तो वाकई सर को भी होनी चाहिए। जैसे इमरान साहब ने आज दोबारा कहा है कि मैं जो है गिरफ्तार हो सकता हूँ। देखें, एक बात याद रखनी है तमाम ने, गिरफ्तारियाँ किसी भी सियासतदान का हुस्न होती हैं। गिरफ्तार, ये मेरी बात आपको लग रही है इस वक्त कि जी आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको बड़े गौर से, बड़ी फिक्र से, डेप्थ में जाकर सोचना चाहिए। 9 मई को इमरान साहब गिरफ्तार हुए थे तो बहुत सारे ऐसे किरदार भी सामने आए कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक फौज के दरमियान खलीज को बढ़ा दिया और वो ख़तरनाक हद तक इस वक्त बढ़ चुका हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये किसी भी महज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, जिनके साथ हम भी उसमें हैं, मैंने पढ़े लिखे लोगों से बात किया तो उनका यकीन करें दिली तौर के ऊपर वो बड़े इस चीज़ को लेके अफसूदा हैं कि ये जो एक काम हुआ है ये बड़ा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर इमरान खान साहब ने जी अपनी गिरफ्तारी का दोबारा एक इंदिया दिया है, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा अहमियत का हामिल होगा कि अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो लोगों का रिस्पॉन्ड दोबारा से क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता कि आज इमरान खान साहब एक तो गिरफ्तार होंगे, अगर वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो फिर अवाम को उन्होंने पुरअमन एहतजाज का कहा है, तो फिर ऐसा मामला होना चाहिए। मगर इसके ऊपर इस तरह का एक आप जो है वो एग्रेसिव हो जाए कि जो हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए तो वो डेफिनेटली एक हालात जो हैं वो ख़राब होंगे। तो इधर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आपने ऐसा इकदाम नहीं करना कि जिससे जो है वो हालात ख़राबी की तरफ जाएँ। उधर जी GHQ में बाकायदा तौर के ऊपर एक तगड़ा जवाब दिया गया। यौम तकरीम शुहदा 25 मई को पूरे एजाज़ के साथ उन्हें एट्रीब्यूट दिया जाएगा। गाजियों को, शुहदा को, ख़ुसूसी तौर के ऊपर शुहदा हैं, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक काम ये हुआ है कि जो हमारे शुहदा थे, जो किसी भी जंग के 65 के शुहदा थे, 99 के शुहदा थे, उनके मुजस्मों को नीचे गिरा के मैंने खुद देखा थप्पड़ मारे जा रहे थे। जिन लोग थप्पड़ मार रहे थे उनके गले के अंदर तहरीक इंसाफ का था, वो जो है वो रुमाल उसने पहना हुआ था, कैप उसने पहनी हुई थी। मगर सवाल यह है कि उसका क्या कसूर था कि जिसको आप थप्पड़ मार रहे हैं एक मुजस्मे को जो कि कर्नल शेर खान का था, आप उस चीज़ को क्यों मस्मार कर रहे हैं, उसको क्यों तोड़ रहे हैं, उनको क्यों गिरा रहे हैं कि जो हमारे शोहदा थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी शहादतें दी, ना कि किसी सियासी जमात से उनका तल्लुक था। मगर फ़ौज ने इसके ऊपर जी अपना बिल्कुल बंद है और कल जो हुई थी मैंने इसके मुतालिक आपको पूरी डिटेल से बताया था। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा जो है वो पाक फौज के लिए भी है, क्योंकि 25 मई का दिन है और उन्होंने पूरा इसको एट्रीब्यूट भी देना है। मगर इमरान साहब भी मेरा हाल है हालात बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी भी यहाँ पे रिक्वेस्ट ये है कि इस हालात को जितना बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए वो जाना चाहिए, ताकि मुल्की हालात, मईशत, इकॉनमी, लोगों की खुशहाली, अमन और जो एक मामला है वो बेहतरी की तरफ चलता नज़र आए। तो इसके मतलब भी आपको अपडेट करते रहेंगे। उधर जी बाकायदा तौर के ऊपर असद उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त टूट नहीं रहे, उनसे सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं कि आप बाहर निकल के कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हम आपको छोड़ देते हैं। तो दोनों इस चीज़ के ऊपर बाज़ीदा, रात को मैंने शाह महमूद कुरैशी का बता दिया था और असद उमर साहब का बाकायदा तौर के ऊपर यही बात सामने आ रही है कि वो भी इस वक्त डटे हुए हैं, वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा, अंडरटेकिंग मांगी जा रही है तो वो अंडरटेकिंग देते नज़र नहीं आ रहे। वो अपनी बात के ऊपर रोद रोशन की तरह यहाँ है कि हमने किसी सूरत जो है पीछे नहीं हटना, मगर हुकूमत भी पूरा टिल लगा रही है। उधर शीरी मज़ारी साहब चौथी दफ़ा गिरफ्तार हो गई हैं
और आज अदालत के अंदर जो आप जानते हैं नदरसानी केस की समाअत है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दी हुई है, जिसमें तमाम फ्रीकैन को नोटिस भी दे दिया गया है और कहा गया कि आप अटार्नी जनरल भी इस पर जवाब दे। तो आज इस मामले के अंदर भी 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इसकी समाअत करेंगे। तो डेफिनेटली इसके मतलब मैंने आपको बताना, मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक के अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला आपको हमें अस्सलाम वालेकुम।